सबको मेरा नमस्कार। मैं आपका सामने विजयलक्ष्मी दास उपस्थित हूँ कुछ क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन का आंसर अपने आप ढूंढे, सबको बताए उसका आंसर, एनालाइज करे, सबको समझाए उसका उत्तर। एक बात आप देखें, हमारा भारतवासी प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है, समझता है, एक पिछले जन्म है, एक भविष्य में जन्म है। पता नहीं कैसे लोग जानते, कहाँ से जानते, मगर ये कथित है पूर्व जन्म में क्या किया, पूर्व जन्म में मैं क्या किया, वो किया, कौन क्या किया कोई नहीं जानता, फिर भी सबको विश्वास है, सबको विश्वास है इस जन्म में कोई रो रहा है, कष्ट मिल रहा है, इसका मतलब पिछले जन्म में कुछ पाप किया, उसका फल मिल रहा है। किसी का पति नहीं पूछता है, पति का कारण उसको बहुत दुख मिलता है, तब वही बात पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में कुछ किया, इसी कारण पति से सुख नहीं मिल रहा है। और कहाँ गलती है वो नहीं देखना। किसी को इतना पैसा का अभाव होता है, खाने दो रोटी भी मिलना मुश्किल होता है, तभी भी वो पिछले जन्म में कुछ किया होगा। क्या किया होगा? क्वेश्चन मार्क। क्या किया होगा? कोई लड़की शादी करके जाती है, उसका ससुराल में सब परेशान करते, कष्ट देते, फिजिकल मेंटल कष्ट देते, फिर भी लोग बोलेंगे पिछले जन्म कुछ किया इसीलिए ऐसे ससुराल मिला, सब लोग कष्ट देते। ये कहाँ का बात है? ऐसे कैसे हो सकता है? किसी का एक्सीडेंट हुआ, पैर कट गया, वो भी पिछले जन्म में कुछ किया है। दो पैर कट गया, वो भी पिछले जन्म बहुत पाप किया है। ऐसे कैसे? पिछले जन्म में सब कुछ किया तो इस जन्म में फिर क्या किया? फिर कभी सुनने में आता है भगवान भक्त का परीक्षा लेते, कसटी पत्थर में घिसते घिसते इतना कष्ट देते हैं, वो भी रोने लगता है, वो भी भगवान नाम लेके आगे बढ़ता है, फिर भी भगवान को नहीं छोड़ता है। यहाँ पर सब एक एक भक्त है। भक्ति कैसे किया जाए, भक्त का पुकार कैसे भगवान सुनते, सब लोग जानते, फिर भी क्वेश्चन उठता है पिछले जन्म कुछ किया इसीलिए इस जन्म में इतना कष्ट मिलता है। एक छोटा सा बच्चा जब बड़ा होना शुरू होता है, 1 साल 2 साल 3 साल आगे भी, तब उसका माँ और बाप मर जाते, कोई बीमारी, कोई कष्ट में, कोई प्रकार दुख में मर जाते हैं, तो भी वही छोटा बच्चा, उसको भी वही बोला जाता है पिछले जन्म जरूर उसका माँ का साथ कुछ किया होगा, इसलिए उसका माँ चला गया। पिछले जन्म पिताजी के साथ कुछ किया होगा, ये आदमी फिर इस जन्म में पिता बन के छोड़ के चला गया। कुछ किया है, क्या किया? वो क्या किया? जिस छोटा बच्चा उसका माँ चले, छोटा बच्चा उसका बाप चले गया, छोटा बच्चा अनाथ हो गया। क्यों? पिछले जन्म में कुछ किया? क्या किया? क्या कर सकता है? कौन क्या कर सकता है? पिछले जन्म इस जन्म में गलत काम करने से भी, गंदा काम करने से भी, अन्याय करने से भी, झूठ बोलने से भी उसको भगवान इतना अच्छा वरदान देते आगे बढ़ने के लिए, खुशी में भर जाता है। क्यों? वो इस जन्म में जब इतना अन्याय, अनीति, जितना गंदा काम कर सकता है, तो पिछले जन्म में इतना अच्छा काम कैसे किया? जब भगवान उसको इतना खुशी, इतना पैसा दिया,
इतना माँ बाप का आशीर्वाद दिया, कितना पति का सुख, पत्नी का सुख सब मिल गया। ये कैसे? हम कैसे जाने जी पिछले जन्म में क्या किया? कोई पोथी में नहीं लिखा है, सब अनुमानिक है। आदमी सोचा तो सोचा। जब इतना ये भारी है पिछले जन्म ऊपर, उसको लेके लोग चर्चा करते, सोसाइटी में बदनाम करते हैं, कमेंट देते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं। क्वेश्चन है, तो गवर्नमेंट सरकार भी रूल कर सकता था। जे इतना कष्ट मिल रहा है, कोर्ट में बताता ये आगे केस नहीं बढ़ेगा। उसका हस्बैंड छोड़ दिया और केस चल रहा है, तो बता सकता आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये जो पिछले जन्म में बहुत कष्ट करते हैं, का कष्ट दिलाते, किसी को बहुत अन्याय करते, ये लोग इस जन्म में बहुत दुख पाएंगे। तो ये तो है, पोथी में नहीं लिखा, फिर भी सबका वाणी एक है, सबका वाणी एक है। तो कोर्ट में भी बताना देता जे ये आदमी पिछले जन्म बहुत पाप किया, इसलिए इस जन्म में हम कुछ कर नहीं सकते, मगर नहीं किया। सरकार कभी गलत काम नहीं करता। ऐसे होता तो प्रहलाद भी क्या पिछले जन्म में इतना पाप किया, इस जन्म में भगवान उसका कसौटी पत्थर में घिसते घिसते परीक्षा लेते। आप तो कहानी सुने होंगे, एक घर में एक गाय थी और अपना बेटा और बीवी थे, मगर एक दिन पता चला गाय मर गई। नारद बोलते भगवान ये क्या किया आप? प्रभु श्री नारायण आप ऐसे क्या किया? नारायण नारायण क्या क्या मैं किया? ठीक तो किया। वो मेरा इतना बड़ा भक्त पृथ्वी में रह के क्या करेगा? उसको मैं मेरा पास लाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं उसको सबसे मोह माया लोभ जितना ये है, मोह माया लोभ क्रोध, ये सब से मैं दूर करना चाहता हूँ। मगर तुम देखो नारद, इसी में कोई आकर्षण किसी को पास आ जाता है तो कभी मेरे पास नहीं आ पाता है, क्योंकि पृथ्वी पृष्ठ में जो लोभ मोह माया क्रोध कामुकता जो है वो कम नहीं हो सकता है। वो उसको इसी कारण मैं मेरा भक्त को मेरे पास लाना चाहता हूँ। सुदामा भी ऐसे, सुदामा घूमते गए, कृष्ण भगवान उसको परीक्षा करते गए, लास्ट में अंतिम में क्या हुआ? वो कृष्ण भगवान का पास ही आ गए। आप प्रत्येक एनालिसिस करें, किसी का दुख का समय कभी भी ना बोले पिछले जन्म कुछ किया है। आशीर्वाद दीजिए, भगवान को प्रार्थना करके आशीर्वाद दीजिए, यही होना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोग को इतना बताती हूँ। सबका अच्छा सोचे, कोई दुख में है तो उसको और दुख मत दीजिए। सब में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को समझे। कुछ कर नहीं पाते तो चुप रहिए, भगवान से प्रार्थना करें। आपका प्रार्थना भगवान सुनेंगे, सबका प्रार्थना भगवान सुनता है। भक्त का प्रार्थना भगवान जरूर सुनेंगे। कब कैसे परीक्षा आता है, कब कैसे परीक्षा दिलाना पड़ता है, कोई नहीं जानता। इसी कारण पिछले जन्म में कुछ पाप किया, ये जो शब्द है, वाक्य है, उसको भूल जाए। वरंग सोचे ये लोग बहुत चेष्टा करते हैं, भाग्य खराब है, नहीं तो बोले इनका भगवान उसका परीक्षा लेता है, वो लोग बहुत अच्छे हैं। इस जन्म में जो गंदे रहते हैं, गंदे,
वो क्या आप मान लेते हो पिछले जन्म में भी ऐसे पवित्र थे जो इस जन्म में उनको बहुत खुश मिल गया गंदे होने का बाद भी, अन्याय करने के बाद भी? ना, ये भगवान जानते, भगवान श्री जगन्नाथ जानते, भगवान श्री कृष्णा श्री राम जानते क्यों किसी को कष्ट मिलता है। ये तो कोई पोथी में नहीं लिखा, सबका अपना मन का वाक्य है, उसको बना दिया। भगवान श्री राम कभी नहीं बोले, श्री कृष्ण कभी नहीं बोले, कभी ऐसे शब्द नहीं प्रचार हुआ जे ये बहुत गलत काम करने से ही उसको पिछले जन्म करने से ही इस जन्म में कष्ट मिलता है। ये वाक्य गलत है। मैं आशा करती हूँ इसको समझे, बाकी को समझाए, प्रत्येक का दुख में साथ दे, कमेंट मारते हुए, कड़वा बात बोलते हुए किसी का दुख मत बढ़ाइए। सबको मेरा नमस्कार।